तो बच्चा पार्टी आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, चैप्टर नंबर 3 के, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमने प्रीवियस जो क्लास है रिकॉर्ड किए हैं उनमें हमने 2 चैप्टर डिस्कस किए थे। एक था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और उससे अगला हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो मैंने पेपर के पेपर के हिसाब से मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे जो एग्जाम में आपसे क्या है पूछे जाएंगे, और वो सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने डिस्कस किए थे वो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट थे। आज हम 3rd चैप्टर, जिसका नाम जैसे मैंने बताया आप क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से, जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ के जाना है वो आपको याद रखना कि सबसे पहले तो आपको एवरेज करंट या इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, इनकी डेफिनेशन आपको पढ़ के जानी है। न्यूमेरिकल फॉर्म में इससे सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और क्या पढ़ के जाना है, तो सिंपल टर्म एक पढ़ के जाना, करंट डेंसिटी, जिसकी डेफिनेशन भी कभी कभी आपसे क्या है पूछी जा सकती है। तीसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डेरिवेशन भी पूछा जाता है इस क्वेश्चन पे, याद रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट आपके यूज होने वाले हैं। रिलैक्सेशन टाइम है तो ये भी पूछ लेता है, वो इसी टॉपिक के अंदर है जो आपको फाइंड करना है। थर्मल वेलोसिटी वगैरह सब कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर ही होगा। तो ये मैक्सिमम मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप याद रखना, डेरिवेशन, एमसीक्यू, छोटे छोटे क्वेश्चन भी हो सकते हैं एमसीक्यू बेस्ड, है ना, और न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। कभी कभी रिलेशन पूछ लेता है मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, ये भी यहीं से रहने वाला है। तो ये टॉपिक जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट आपको अच्छे से क्या है करके जाने और कंप्लीट डेरिवेशन भी करके जाना है। अगला है एक क्वेश्चन नंबर 4, जिसका नाम क्या है, ओम्स लॉ। कभी ज्यादातर ये क्वेश्चन ना फेलियर्स या आप बोलोगे ड्रॉबैक्स, है ना, कहीं पर वर्क नहीं करता, तो ओम्स लॉ के जो फेलियर होते हैं वो आपसे पूछ लेता है किसके कारण हम इसको आगे हर एक मेटल में या आप बोलोगे कुछ सब्सटेंस में इसका यूज नहीं कर सकते, क्या इसके पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक करंट में कहां वेरिएशन आ जाता है, वो सब चीजें डिस्कस करने के लिए आ सकती हैं ओम्स लॉ में, ये ध्यान रखना। अब और हम आगे बात करते हैं कि जो टेम्परेचर होता है या कंडक्टर, सिंपल बोले कि भाई कंडक्टर क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है तो कैसे करता है, वो सब चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू बेस आपसे क्या है पूछा जाएगा। और एक और अगला क्वेश्चन जो ज्यादातर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि सेल दे रखा होगा, सेल की कॉम्बिनेशन फॉर्म आपसे पूछ सकता है कि कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है या मिक्स कॉम्बिनेशन है, उस पर न्यूमेरिकल और डेरिवेशन आपसे क्या है पूछा जा सकता है। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर में, वो आपको याद रखना है हमेशा। मैंने पहले भी जब ये चैप्टर पढ़ाया है तो मैंने बताया बच्चों को कि किरचॉफ्स लॉ जरूर पूछे जाते हैं। तो आपके इसके 2 लॉ हैं, 2 रूल बोल सकते हो, वो आपको अच्छे से करके जाने। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में बोलूंगा क्या है, किरचॉफ्स लॉ है। और उसी के बाद हमें क्या करना है, आप एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज करके जाना है। यहां पर इस पे भी डेरिवेशन आपसे क्या है पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन न्यूमेरिकल किस पे आएगा, वो सारे टॉपिक मैंने 1 by 1 आपके साथ क्या किए, डिस्कस किए। अब ये कहां से आप कर सकते हो, तो आप इनके नोट्स में देखो, सारे 1 by 1 मैंने डिस्कस कर रखे हैं। जैसे करंट की डेफिनेशन मैंने बताया आपके सामने, फिर हमने डिस्कस किया था कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, मैंने बोला था इसमें रिलैक्सेशन टाइम भी होगा, थर्मल वेलोसिटी वगैरह होगा, वो भी चीज सारी आपको यहां पर मिलेगी। अब यहां पर आगे देखो, मैंने रिलैक्सेशन टाइम, ये थर्मल वेलोसिटी है, ये सब निकाल रखा है, रिलैक्सेशन टाइम भी है, कंप्लीट डेरिवेशन आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद इसी क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट आपके सामने होगा, जो आपको करके जाना है। ठीक, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी भी था जो मैंने यहां पर लिख रखा है, इसकी डेफिनेशन याद रखना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस पे भी कोई भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आपसे क्या कर सकता है। ये भी क्वेश्चन में था एक टर्म करंट डेंसिटी के नाम से, तो ये भी यहां से आप कर सकते हो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां पे मिल जाएंगे। और ये है ओम्स लॉ, और यहां पर मैंने फेलियर भी लिखे हैं कि किसके कारण कहां लीनियर नहीं होता है, कहां रिलेशन इसका चेंज होता है। अगर आपका करंट, ये वाला करंट और पोटेंशियल और करंट में क्या हो, रिलेशन यूनिफॉर्म है, तो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। तो ये ग्राफ होता है, जहां पे भी चेंज आता है वो इस तरह का ग्राफ यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म होने वाला है। तो इसके बाद आप देखो, इसमें जो एक और टर्म इंपोर्टेंट हो सकता है वो रेजिस्टिविटी, है ना, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग दी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, उसके नाम से भी होता है। और रेजिस्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख रखा है, इसको आगे एक्सप्लेन किया है हमने। तो यहाँ आप देखोगे कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है m/n² टाउ। तो ये फैक्टर हो सकते हैं जो रेजिस्टिविटी को क्या
करेंगे, अफेक्ट करेंगे, है ना, और एक नेचर ऑफ मटेरियल भी होता है। अब इसके बाद और आगे जाओगे तो इसी में आप देखोगे मोबिलिटी वाला टर्म मिलेगा, है ना, टेम्परेचर इफेक्ट, ये भी क्वेश्चन था कैसे होता है, तो आप यहां रखना। इसके अंदर दो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, एक कंडक्टेंस और क्या दे रखा है, कंडक्टिविटी। इसके बाद और हमने क्या डिस्कस किया था, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, टेम्परेचर मैंने बता दिया, है ना। इसके बाद आप देखोगे कि एलॉय के ऊपर कैसे होता है, तो आप एलॉय ऑफ कॉपर, निकेल, आयरन, ये सब चीजें मैंने यहाँ लिख रखे हैं, इनको आपको पढ़ना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे वाले जो भी टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर पे न्यूमेरिकल्स तैयार रखना, इस पर न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ सकता है, ठीक। जैसे मैं अगले पार्ट्स में आपसे डिस्कस करूं कि और कौन सी चीजें हो सकती है इस चैप्टर में, कॉम्बिनेशन, जैसे हमने सेल का डिस्कस किया था, और सेल का कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है जो क्लास 10th में आपने डिस्कस किया था, है ना, रेजिस्टेंस वाला। इसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, और ये फिर आपके सामने है व्हेन द सेल आर द सेम ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, तो ये भी कॉम्बिनेशन दे रखा है। यहाँ पर और भी इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं कॉम्बिनेशन को लेके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है इस वाले चैप्टर से। मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल है, ये भी कॉम्बिनेशन में लाई करेगा। तो ये चीजें मैंने अभी आपके सामने क्या की, 1 by 1 ये सीरीज कॉम्बिनेशन आपके सामने दे रखा है। तो इन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो हमने अभी आपके सामने क्या किया, डिस्कस किया, इनको आपको अच्छे से करके जाना है। और लास्ट में मैंने बोला था किरचॉफ्स लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो बच्चा सारे जो भी आपके सामने किरचॉफ्स लॉ दिखाई दे रहा है पहला, है ना, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। इसके बाद एक और किरचॉफ्स लॉ दे रखा है ना, इसको लूप लॉ के नाम से भी जानते हैं, इसको आप करके जाना। और इसी का एप्लीकेशन होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, जो मैंने लास्ट में बोला था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और आप याद रखना कि और हम, ये तो हो गया थ्योरेटिकल हो गए, डेरिवेशन हो गए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो गए कि ये यहां से सारे पूछे जाएंगे। अब एनसीईआरटी की बुक के, मैंने जैसे पहले बोला था कि सारे जितने टॉपिक हैं एनसीईआरटी की बुक के, वो आपको करके जाने, उनके कॉन्सेप्ट अच्छे समझ के जाने हैं और उन्हीं पर न्यूमेरिकल करके जाना है। तो न्यूमेरिकल एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे आपको करके जाना है, किरचॉफ्स लॉ पे आपको न्यूमेरिकल करके जाना है, एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको आप अच्छे से करके जाना है, ये ध्यान रख लेना। और इन हर एक टॉपिक पे आपको क्या करके जाना है, न्यूमेरिकल आपको करके जाने, सॉल्व करके जाना है, ये आपको पढ़ना होगा। और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्या हो सकते हैं एनसीईआरटी बुक से, वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ क्या है डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा आपके साथ कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आपकी एनसीईआरटी बुक से आपको कम से कम करके जाने। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।